हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। और हम आप लोगों को जनरल साइंस में फिजिक्स एंड अभी बायोलॉजी लेके चल रहे हैं। आने वाले समय में हम आप लोग को केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। तो इसके अंदर बायोलॉजी के अंतर्गत हम आप लोग को सेल बता रहे हैं, सेल का कोशिकांग। तो आज का आपका टॉपिक है लाइसोसोम्स। क्या है आज का टॉपिक? लाइसोसोम्स। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे सेल होता है, सेल आप लोग देखेंगे ये हम लोग के शरीर में असंख्य सेल है। हम लोग के शरीर में देखा जाए ढेर सारे सेल हैं हम लोग के, मतलब बहुत सेल, आप उसको गिन नहीं सकते हैं। और सेल हर सेकंड में उसकी मृत्यु हो रही है और हर सेकंड में बन भी रहा है। सेल का काम क्या है? हर सेकंड में मृत्यु भी हो रही है, हर सेकंड में बन भी रहा है। तो ये देखिए सेल है, सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्र के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हम आप लोग को बता चुके हैं। उसके बाद ईआर पाया जाता है जो इससे सटे होते हैं, ईआर एंडोकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर एक पाया जाता है लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? जिस प्रकार घर में जो सफाई कर्मी का काम होता है, वो घर को साफ करता है, इसी प्रकार जो लाइसोसोम्स है ये कोशिका के कुछ भी, जैसे इसके अंदर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आ जाएगा, कोई मैटर आ जाएगा, उसको वो खत्म करने का काम करता है। तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक को अन्य अगर नाम दिया जाए, इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। सुसाइड बैग आत्मघाती थैलियक या एक सुसाइड बैग नाम इसको दिया गया है। और एक अन्य नाम अगर देखा जाए तो इसे एटम बम भी बोला जाता है। एटम बम मतलब क्या हुआ? परमाणु बम। और तीसरा देखा जाए तो उसको स्क्वेंजर बोला जाता है। स्क्वेंजर इसको क्या नाम दिया गया? स्क्वेंजर ऑफ मतलब सेल। इसको अगर देखा जाए सुसाइड बैग, एटम बम और स्क्वेंजर ऑफ सेल नाम दिया जाता है। इसके अन्य नाम है। तो इसको अगर आप देखेंगे, अगर ये कैसी नुमा होती है? थैली नुमा इसकी संरचना होती है। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम कैसी संरचना होती है? थैली नुमा इसकी संरचना होती है। लाइसोसोम एक थैले मतलब बैग के जैसा, बैग के आकार का। ये कैसी होती है? बैग के आकार का। इसकी संरचना कैसी होती है? बैग के आकार का। इस बैग में जानते हैं क्या भरा रहता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या भरा रहता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इस बैग में क्या भरा रहता है? देख आप लोग को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्या है? एक ये बैग जैसी संरचना होती है। यह आपका लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स के अंदर आप लोगों का हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा रहता है। ऐसे आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसके अंदर क्या भरा रहता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम यह क्या है? जल अपघटीय एंजाइम है। जल अपघटीय एंजाइम। जल अपघटी एंजाइम। तो आप लोग जान लीजिए यह सुसाइड बैग है, एटम बम बोला भी जाता है, स्क्वेंजर भी बोला जाता है। स्क्वेंजर मतलब सफाई कर्मी, जैसे एक रोड को साफ करने वाला होता है उसको सफाई कर्मी बोला जाता है। इसी प्रकार लाइसोसोम को भी एक मान लीजिए सेल का क्या होता है? सफाई करता है। जो सफाई करता है तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम का काम क्या होता है? इस लाइसोसोम के अंतर्गत जो भी अनवांटेड पार्टिकल आ गए हैं उन लोग को सफाई करने का काम करता है। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इसके अंदर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आ गए, जैसे इसके अंतर्गत अगर अनवांटेड पार्टिकल आ गए उसे सफाई करने का काम करता है।
जो जल अपघट्य एंजाइम है, जो अनवांटेड पार्टिकल से सफाई करने का काम होता है। ये एंजाइम का मतलब होता ही तोड़ फोड़। जो एंजाइम है, एंजाइम का मतलब है कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आ जाए उसे तोड़ फोड़ के, मतलब तोड़ फोड़ के उसको पचाना। जो एंजाइम का काम है ये तोड़ फोड़ को उसको पचाने का काम करता है, तोड़ फोड़ करके उसको पचाने का काम करता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग के शरीर में जो सेल पाया जाता है, सेल के अंदर लाइसोसोम जो पाया जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है, ये सुसाइड बैग बोला जाता है, ये पचाने का काम करता है। तो हम ये अगर ये खत्म हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएगा, तो हम लोग के शरीर में बहुत सारे सेल बनते हैं और हर सेकंड में कई सेल बनते हैं। तो एक सेल खत्म होने से कुछ होता नहीं है। तो इसको तोड़ फोड़ करके काम कौन करता है? एंजाइम काम करता है। इसको तोड़ फोड़ करके पचाने का काम। इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान अगर पूछा जाए एग्जाम में, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है 4 से लेके 5 तक होता है, या एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक, या क्या होता है? एसिडिक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे तो क्या बता रहे थे, जो इसका पीएच वैल्यू होता है 4 से 5 एसिडिक होता है, या क्या होता है? अम्लीय होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। या तोड़ फोड़ करके क्या होता है? कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आ जाए, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आ जाएगा, उसको क्या काम करता है? पचाने का काम करता है। तो इसलिए इसे बोला जाता है सुसाइड बैग। जैसे क्या होता है, कभी कभी इसके अंदर इतने अनवांटेड पार्टिकल आ जाते हैं, तो ये जो इतने अनवांटेड पार्टिकल आ जाते हैं कि इसकी जो बाहरी वाली झिल्ली होती है वो उसकी क्षमता को नहीं सह पाती है, और उसमें एंजाइम अत्यधिक बनते हैं। एंजाइम अत्यधिक बनने के कारण इसके जो बाहरी झिल्ली होती है फट जाती है, या बाहरी झिल्ली जब फट जाएगी तो ये फटने से क्या होता है, ये इसके अंदर कुछ भी है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, इसके अंदर कुछ अगर इसके संपर्क में कुछ भी आएगा तो उसको वो क्या कर देगा? पचा देगा। तो ये क्या काम करता है? जब ये फट जाएगा तो कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? एटम बम। मतलब ये फट जाने के कारण क्या बोला जाता है? एटम बम। और क्या बोलता है? सुसाइड बैग बोला जाता है। स्क्वेंजर पूरे सेल को क्या कर देता है? साफ कर देता है, इसलिए इसे स्क्वेंजर ऑफ सेल कहते हैं। और इसका पीएच वैल्यू 4 से 5 होता है, या अनवांटेड पार्टिकल्स में सफाई करने का काम करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे होता है। और आप लोग को हम बताए हैं जो सेल होता है, सेल 2 प्रकार का होता है। आप लोग को शुरुआत में ही हम आप लोग को बताए थे, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। सेल कितने प्रकार का होता है? 2। अगर देखा जाए सेल कितने प्रकार का होता है? 2। एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। ये जो 2 प्रकार का सेल है, आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक का मतलब जो प्रारंभ में पृथ्वी पर कोई भी अस्तित्व आया वो प्रोकैरियोटिक से संबंधित बैक्टीरिया आया, सेल आया, तो इसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम लोग सेल में क्या हुआ, केंद्रक विकसित हो गया, तो वो यूकैरियोटिक में उसको श्रेणी में रखा गया। तो जो लाइसोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। जो लाइसोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसमें एब्सेंट, इसमें नहीं पाया जाता है, इसका मतलब। और जो यूकैरियोटिक है इसमें क्या होता है? लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। तो आप लोग समझ पाए होंगे। और लाइसोसोम्स के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं आप लोग बताइएगा। आप लोग को हम पहले ही बताए थे, जैसे प्लांट हुआ, लाइसोसोम्स के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? प्लांट हुआ, और एल्गी हुआ, और फंगी हुआ। ये किसके अंतर्गत आते हैं? लाइसोसोम्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यूकैरियोटिक के अंतर्गत कौन से आते हैं जीव? पहला जैसे मान लेते हैं प्लांट आता है, और कौन से आते हैं? प्लांट सेल वाले आते हैं, जैसे प्लांट सेल, और फंगी होता है, और कवक होता है। फंगी मतलब कवक हुआ, एल्गी हो गया आप लोगों का, और आप लोगों का एनिमल हो गया, एनिमल। तो ये सब में क्या पाता है? लाइसोसोम पाता है। लेकिन लाइसोसोम जो प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम कम दिखाई देता है, पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम कम होता है। प्लांट सेल में
जो लाइसोसोम्स होता है यह कम पाया जाता है, या इसे आप बोल सकते हैं मतलब रेयर, मतलब कभी कभी पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता है। यह क्या होता है, सब में नहीं पाया जाता है, रेयर या कभी कभी, कभी कभी। तो यही आप लोग का है जो लाइसो प्लांट सेल में। अब एनिमल में अगर बात करें मानव की, अगर एनिमल में हम मानव क्या जाते हैं, ह्यूमन में हम लोग क्या जाते हैं, एनिमल में आ जाते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम लोगों में लाइसोसोम बहुत मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी वर्ल्ड ब्लड कोशिका जो होती है डब्ल्यूबीसी में अत्यधिक पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है डब्ल्यूबीसी में हम लोगों के शरीर में अत्यधिक पाया जाता है, अत्यधिक पाया जाता है। तो यही आपका ये लाइसोसोम है, जैसे जो ह्यूमन बॉडी में इसमें क्या होता है, अत्यधिक पाया जाता है। और एक जो हम लोगों के कभी कभी आप लोग सुने होंगे ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, लाइसोसोम अत्यधिक एक्टिवेट हो जाता है। जो आप लोगों का ब्लड कैंसर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों का ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, इसमें क्या होता है, लाइसोसोम अत्यधिक एक्टिव रहता है, लाइसोसोम अत्यधिक एक्टिव रहता है, अत्यधिक एक्टिव। तो इन सब से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम से क्या है, क्या इसे बोला जाता है, और इसका जो खोज है, इसको डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक डी ड्यूवे, अगर पूछा जाए खोज करने अगर वैज्ञानिक पूछा जाए तो उसके वैज्ञानिक कौन है, डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अगर खोज को अगर डिस्कवरी पूछा जाए तो डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या करता है, कोशिका का पाचन का, इसका मेन मकसद है कोशिका का पाचन। और कभी कभी इसके अंदर कोशिका के अनवांटेड पार्टिकल इतने आ जाते हैं कि जो थैली होती है, थैली की जो झिल्ली होती है, झिल्ली उसको असहनशील होने लगने लगता है, और एंजाइम क्या होता है, अत्यधिक बनता है, तो वो क्या होता है, फट जाता है। तो फटने से क्या होता है कि वह एटम बम जैसे फटता है, तो फटने के मतलब प्रक्रिया को क्या बोला, एटम बम का नाम भी दिया गया है, और स्क्वेंजर का भी नाम दिया गया है, और इसे क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग भी बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, देख लीजिए क्या होता है इसको लाइसोसोम में, देख लीजिए आप लोग अपना, हम आप लोग को बताते हैं तो आप लोग अपने कंटेंट इसको अपना नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो देखिए क्या होता है, सुसाइड बैग आत्मघाती थैली होता है, और इसको स्क्वेंजर ऑफ सेल भी बोला जाता है, जो कोशिका का सफाई कर्मी है, या कोशिका क्या होता है, सफाई कर्मी होता है, और एटम बम भी नाम इसे बोला गया है। और इसके खोज करने वाले डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक है, और इस एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है, एकल झिल्ली होता है, इसमें एकल झिल्ली होता है, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जल अपघटी एंजाइम पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। और एनिमल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, एनिमल में हमेशा लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा लाइसोसोम पाए जाते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है सबसे ज्यादा उसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं, और प्लांट सेल में कभी कभी पाए जाते हैं। जो प्लांट सेल होता है कभी कभी इसमें पाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग देखिए जो इसका कार्य है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जल अपघटी एंजाइम भरे होते हैं, इसका जो कार्य होता है यह कोशिकीय पाचन का काम करता है। कोशिका को क्या करता है, जैसे अब बहुत काम उसमें हो रहा है, कोई ऊर्जा बना रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई स्तंभ बना के खड़ा है, तो कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो उसमें कभी कभी उसकी मृत्यु भी होगी। इस पृथ्वी पर कोई भी अगर कोई पार्टिकल बना है, कोई द्रव्य बना है, तो आज उसका अस्तित्व है तो कल उसका विनाश भी है। तो इसी प्रकार सेल में जिसका जो कार्य कर रहा है तो कभी तो खत्म होगा। तो जो लाइसोसोम्स है तो उसको क्या काम करता है, उसको खत्म करने, जो देखा एक अनवांटेड पार्टिकल हो गया है या इसमें टॉक्सिक ज्यादा हो गया है तो उसको खत्म कर देगा। और कुछ टाइम ऐसा होगा कि इतने उसमें
अनवांटेड पार्ट टॉक्सिक बन जाएंगे तो एंजाइम इतना अधिक बन जाएगा, एक समय वह खुद भी खत्म हो जाएगा, इसलिए वह एक सेल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप लोग सोचिए कि नहीं सेल की मृत्यु हो गई तो हम लोग मर गए, नहीं, हम लोग के शरीर में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। हर सेकंड में, मिली सेकंड में कितने सेल बनते हैं और कितने सेल नष्ट हो जाते हैं। तो यही है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो इसका पीएच मान 4 से 5 होता है, एसिडिक अम्लीय होते हैं। एंजाइम का काम हमेशा पाचन होता है। एंजाइम का अगर पूछा जाए काम हमेशा क्या होता है, पाचन, तोड़ फोड़ करके, और यह अनवांटेड पार्टिकल सेल के अंदर आने पर उसे पचाने का काम करते हैं। बहुत ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड अगर आ जाते हैं तो ज्यादा एंजाइम बनेगा और मेम्ब्रेन पर दबाव बढ़ेगा। जब बहुत ज्यादा अनटॉक्सिक कंपाउंड आ जाए तो बैग क्या हो जाती है, फट जाती है। जब बैग फट जाती है तो बाहर आ जाने पर खुद को मारेगा और सेल को भी क्या करेगा, मार देगा। इसलिए इसे बोला जाता है सुसाइड बैग या एटम बम बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग देखिएगा जो रक्त कैंसर होता है, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर में क्या होता है, यह लाइसोसोम मोर एक्टिव रहता है। जो लाइसोसोम होता है यह मोर एक्टिव हो जाता है। लाइसोसोम इज मोर एक्टिव, लाइसोसोम इज मोर एक्टिव हो जाता है। रक्त कैंसर में लाइसोसोम ज्यादा एक्टिव रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो लाइसोसोम का काम क्या कर होता है। पहला डीएनए का काम, केंद्रक बताएं, केंद्रक क्या होता है, सेल के ब्रेन का काम करता है। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। और उसके बाद आप लोगों को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए, वह सेल को क्या करता है, स्तंभ एक पचकने से बचाता है। मतलब वो एक, जैसे हम लोग के शरीर में हड्डी जो होता है वो मजबूती पचकने से बचाता है, इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पचकने से बचाता है। और आप लोग को आज बताया लाइसोसोम का मेन काम होता है, इसे सुसाइड बैग बोलते हैं। कोई भी अगर अनवांटेड पार्टिकल आ जाए तो उसे वह मारने का काम करता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और हमारा क्लास अगर बढ़िया लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और लोगों को जोड़िए जो कनेक्ट पढ़ने के लिए इच्छुक है। और हमारे चैनल को आप लोगों से बहुत शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी हम लोग उस पर और एक काम कर पाएंगे। और हम लोग के साथ और फैकल्टी लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे इस फैकल्टी में आप लोगों को बहुत कुछ दिखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।